सभी को जय माता दी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मेरे दाईं तरफ श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कंस्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी और मेरे बाईं तरफ हमारे बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा के रियासी जिला के और रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे जी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। हम सभी इस अमर से अवगत हैं कि इस वक्त रियासी जिला में जो स्थित हमारा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जिसको हम नारायणा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, इसमें जो सेशन 2025 और 26 के एमबीबीएस की एडमिशन्स को लेकर के एक मुद्दा वो इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक और श्री माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वह जनमानस न सिर्फ जिला रियासी में या जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इस एडमिशन को लेकर के सवालिया निशान जो है वो श्राइन बोर्ड पर भी और बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम बोपी कहते हैं, उस पर भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला रियासी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी आए दिन हमारा स्पष्टीकरण, हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन हमसे मांगा जाता रहा है और इसलिए आज हम आपके समक्ष, आप सभी मीडिया बंधुओं को तकलीफ दी, यहाँ पे आप आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद भी। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल एक्सीलेंस का, ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कयाम में आया है, लेकिन इसमें जो मेडिकल के और विशेषकर जो एमबीबीएस की एडमिशन है, मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन है, वो इसी सेशन से शुरू हुई है। हम सभी जानते हैं कि इसमें 50 सीटें हैं, 50 बच्चे इसमें एडमिशन लेने थे, जिसमें से 42 बच्चे एक विशेष उस समुदाय के उनको एडमिशन मिली है जिनकी आस्था इस हमारी श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र स्थल में नहीं है। और बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने इसका विरोध किया। जन आक्रोश भी है और जन भावनाएं जो हैं वो आहत भी हुई हमें दिखती हैं। तो इसलिए हमने अपनी पार्टी लेवल पर भी जम्मू कश्मीर के जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम के हैं और चाहे वो असेंबली के हमारे जितने भी विधायक हैं और पार्टी जो संगठन है, उसके साथ भी बातचीत करके आपने देखा कि पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा जी, उनकी अगुवाई में एक विधायकों का शिष्टमंडल उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब से मिलते हैं राजभवन में और पार्टी की तरफ से अपना जो जन का एक विरोध है उसकी अक्कासी करते हैं और उनके समक्ष ये जो भावना है लोगों की वो रखते हैं। हम सब ने सुना कि पार्टी की लाइन बहुत क्लियर है, बहुत साफ है और उसी तर्ज पे हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी ये मानना है कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन्स हों बच्चों की, वो उन बच्चों की हों जिनकी आस्था श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र स्थान के साथ जुड़ी हो, जो सनातन के साथ जुड़ी जिनकी आस्था हो, उन बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि वो बच्चे जिनकी यहाँ पे एडमिशन हुई है और जिनका विरोध जो है हर तरफ किया जा रहा है, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो हम यहाँ पे साफ कर देना चाहते हैं कि वो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं। सरकारी कॉलेज हमारे जम्मू कश्मीर में
10 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीबीएस के एडमिशन्स होते हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारा आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल, जिसको हम बत्रा हॉस्पिटल भी लोकली कहते हैं, वहां पे भी एडमिशन्स होती हैं। और हमारा जो नारायणा हॉस्पिटल, जिसको हम एसएमबीडी इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये दो मिलाकर के हमारे जम्मू कश्मीर में 12 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे डायरेक्ट हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से बोपी जो है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो एडमिशन करता है। चूंकि इसमें 42 बच्चे जो हैं वो कश्मीर मूल के हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। उनको कश्मीर में अगर स्थानांतरित किया जाए वो भी खुश हो जाएंगे। जैसे हमारे जम्मू के बच्चे कश्मीर में जाकर के उनको अगर कॉलेज मिलता है तो वहां पे उनको थोड़ा सा दिक्कत रहती है और वो चाहते हैं कि हमारे जम्मू डिवीजन में कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए। इसी प्रकार से उन बच्चों को वहां पे सरकारी कॉलेजों में वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। और हमारे इस सेशन में जो 2025 और 26 का एमबीबीएस का सेशन है, 87 एमबीबीएस कैंडिडेट्स जो जम्मू के हैं, जिनकी आस्था जो सनातनी हैं और श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र इस स्थल के साथ उनकी आस्था जो है वो जुड़ी है, वो कश्मीर के अलग अलग कॉलेजों में हैं। अगर उनको मेरिट के आधार पर जो हाईएस्ट मेरिट में आते हैं 50 बच्चे, उनको यहाँ पे एडमिशन दे दी जाए तो इस तरह का हमारा जो है इसमें मानना है। और जितनी भी जन भावनाएं हैं हम उसको सही ठहराते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे वही बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लें जिनकी आस्था जो है वो सनातन के साथ जुड़ी है और श्री माता वैष्णो देवी इस धर्म जो को हमारा एक जो पावन जगह है, एक स्थल है, इसके साथ जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमारे विधायक जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो। का बयान आया कि सेकुलरिज्म जो है वो भारत का एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सब लोग फॉल करते हैं। हम अगर जो जमीन ली गई थी तब किसी धर्म को देकर नहीं ली गई थी, अब जो सीटें हैं वो किस आधार पर जो धर्म देकर दी जा रही है वहां पर। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष के जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनके यहाँ पे डोनेशन से ये कॉलेज खड़ा किया गया है, चाहे वो जमीन ली गई हो, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया हो, या आज जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चल रहा है, हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहा है, वो उसी डोनेशन से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आता है। आपने उनकी भावनाओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे से एक श्रद्धालु किस लिए चढ़ावा चढ़ाता है कि उसके धर्म की वृद्धि हो, उसके धर्म का प्रचार हो, उसका धर्म जो है वो फैले। और ये तो संवैधानिक हमारा एक अधिकार भी है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस तरह का सेकुलरिज्म का बहाना देकर हम ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म सरकारी जो कॉलेज हैं वहाँ पे आप जैसे हम जानते हैं कि हर वर्ष 2000 बच्चे जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस में एडमिशन होती है। जो मैंने आपको यहाँ पे कॉलेज गिनाए हैं, 5 सरकारी कॉलेज कश्मीर में हैं, 5 सरकारी कॉलेज जम्मू में हैं और 2 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक बत्रा हॉस्पिटल लोकली जिसको हम कहते हैं और एक हमारा नारायणा हॉस्पिटल जो इस साल से शुरू हुआ है, इनमें। और इसके अतिरिक्त जो एम्स हमारा विजयपुर, एम्स जम्मू जो है विजयपुर स्थित है, वहाँ पर भी जो एडमिशन्स होती हैं 2000 होती हैं, जिसमें से 15% जो सेंट्रल पूल से एडमिशन्स होती हैं और 85% जो सीटें होती हैं वो सरकारी यहाँ की जम्मू कश्मीर का जो बोपी है उसका कोटा है, अपना स्टेट का यूटी का कोटा है। अगर हम एक राउंड फिगर में अगर हम देखें 1685 सीटें जो हैं उसकी एडमिशन इन 10 सरकारी और 2 जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे होना इस सेशन से जो स्टार्ट किया गया है इसमें होनी है। हम तो बात 50 सीटों की कर रहे हैं। जो नारायणा हॉस्पिटल यहाँ पे जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी का इंस्टीट्यूट है, हम उसी की बात कर रहे हैं। चढ़ावे से इसमें सरकार का तो कोई पैसा नहीं लगा है। संघर्ष समिति बनी है जिसमें 60 के करीब हिंदू संगठन उसमें शामिल हुए और आज विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे एक प्रोटेस्ट भी किया था। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड है, चाहे वो नारायणा हॉस्पिटल हो, बहुत से ऐसे वहां पे वो लोग हैं जो अन्य धर्मों से वहां पे काम कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स की सीट को लेकर बवाल हुआ है और अन्य लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, क्या उनके बारे में ऐसा किया जाएगा, उनको भी शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, जितनी अगर उसमें कोई आज तक जितना यहाँ पे कार्य हुआ है,
किसी धर्म विशेष को देख करके, ना हमारे किसी संगठन ने, ना सामाजिक संगठन ने। भारतीय जनता पार्टी आज 81 लोगों की जनभावना की कर रही है। लोगों ने इस आवाज को उठाया है, तो इसलिए हम ये आवाज जो है वो उठा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पिछले दिनों से काफी जहां पर प्रदर्शन हुए, ये मुद्दा पूरे देश भर में फैला हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ काफी भाजपा के विधायक जो है वो एलजी के साथ मिले, और जो जहां की लोकल भाजपा है, चाहे जहां के स्थानीय विधायक हो या फिर डीडीसी चेयरमैन हो, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लगता नहीं अभी चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, देखिए, आपको क्या लगता है कि एडमिशंस जो हैं वो बरकरार रखे गए? आपको क्या लगता है कि एडमिशंस कैंसिल हो गए? मुद्दा आज भी चल रहा है, और हमारी जो अपना स्पष्टीकरण वो इस चीज को लेकर के है कि हम कहां पे खड़े, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार संगठन है। हम बाकी संगठनों की तरह नहीं है कि कोई भी उठ करके किसी किस्म का भी कोई बयान दे देगा। हम अपने संगठन के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उस पे एक फैसला लेता है। उन्होंने फैसला लिया और अपना फैसला जो है उन्होंने एलजी महोदय के समक्ष रखा है, और एक लाइन जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की वो बनी है। ये ठीक है कि इस वक्त तक के जो हमारे नियम हैं एडमिशंस के, उसके मुताबिक श्राइन बोर्ड ने काम किया है। आगे नियम जो हैं वो किस तरीके से बदले जाएंगे, लेकिन हमारी मांग जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसी सेशन से एडमिशंस जो हैं उन बच्चों की, हमारे बच्चों की जिनकी आस्था इस धर्म स्थान के साथ है, माता वैष्णो देवी जी के साथ है, उनके एडमिशन इसी सेशन से होने चाहिए। आप रूल्स जो हैं, नियम जो हैं वो बदलने, आप अगर उसमें आपको मतलब हैं तो वो बदले जाएं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बदले जाएं, लेकिन एडमिशन इसी साल से जो है वो संभव है और वो इसी सेशन से होनी चाहिए।